हेलो फ्रेंड्स, अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। आज हम उसके आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो नहीं देखी हो तो आप पीछे वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। आज आपको नया टॉपिक पढ़ेंगे कि वैद्युत डाइपोल के कारण वैद्युत डाइपोल, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव, के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। ये कोई नया वर्ड नहीं आया, आपको पीछे याद है जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे तो वैद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, बट वहाँ पे हम क्षेत्र निकाले थे और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विभव। वहाँ पे क्षेत्र कौन सी राशि थी, सदिश राशि थी। यहाँ पे कौन सी है, विभव कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, जिसका फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर, या के को अगर हटाना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। क्यू माने बिंदु आवेश, आर माने दूरी। कौन सी दूरी, तो बिंदु आवेश से जहाँ पे निकालना है उनके बीच की दूरी। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि, इसलिए उसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता। अब हमें क्या निकालना है भाई, वैद्युत डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव। वहाँ पे पढ़े ना वैद्युत डाइपोल कैसा होता था, उसमें पढ़े हो, फर्स्ट चैप्टर में था। प्लस क्यू होता है और यहाँ क्या होता है, माइनस क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या लेते थे, 2a, माने वह निकाय जिसका आवेश समान हो परंतु विजातीय हो, तो उसी को वैद्युत डाइपोल कहते थे। जिसका वैद्युत डाइपोल मोमेंट P लिखते थे, P बराबर होता था Q × 2a। ये आपको याद रखना है। अब हमें पढ़ेंगे वैद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। बात यहाँ थी, अब कैसे निकालोगे, तो हमने बताया भाई वैद्युत डाइपोल के कारण दो बिंदुओं पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट अक्ष पर, वहाँ भी पढ़े थे। दूसरा निरक्ष पर, अपने ये भी जानते हो अक्ष का है निरक्ष का, ये भी पढ़े हो। जैसे डाइपोल है तो ये डाइपोल के सामने जो सीधी रेखा ये अक्ष है और इसके ऐसे लंबवत हो तो इसे क्या कहेंगे, निरक्ष। माने अक्ष पर भी ज्ञात करना हो, निरक्ष पे। तुम्हारे बुक में क्या किया है, दोनों एक साथ किया है, माने अक्ष और निरक्ष दोनों एक साथ लेके किया है। हम चाहे तो अक्ष और निरक्ष दोनों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो मैं आपको अलग अलग करके दूँ या एक साथ करना है तो एक साथ करो। चलो एक साथ ही वाला देखते हैं। अब कैसे ज्ञात करोगे, जैसे मान लो पहले हमने माना कि ये वैद्युत डाइपोल है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। अब हमें क्या करना है, ना तो अक्ष पर निकालना है, दोनों एक साथ लेना है। तो हम कोई भी बिंदु मान लो, जैसे मान लिया हमने यहाँ बिंदु P पर निकालना है। अब ये अक्ष पर भी नहीं, ना तो निरक्ष पे। एक चीज़ ध्यान देना, अगर अक्ष की बात करें तो ऐसे लेंगे तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0, और निरक्ष की बात करेंगे तो थीटा बराबर 90 रखेंगे। और ना हो तो आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। चलो हम पहले अलग अलग करते हैं, फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे दोनों साथ वाला। पहले हम अलग अलग वाला करते हैं। अक्ष पर ये अपना फर्स्ट चैप्टर जैसा ही निकालेंगे। अक्ष पर कैसे ज्ञात करोगे, जैसे मान लो कि हमने वैद्युत डाइपोल ले लिया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमने क्या लिया, 2a लिया। अब हम मान लो अक्ष पर स्थित ये बिंदु P है, इसी पे हमें वैद्युत विभव निकालना है, जिसका मूल बिंदु O से जो दूरी है वह दूरी हमने माना r। अब ये भी पढ़िए 2a है तो ये दूरी कितनी होगी, a, और ये दूरी भी कितनी होगी, a। वापस हम पहले कैसे लिखोगे, अक्ष पर निकालना है, पहले मान लिया, माना वैद्युत डाइपोल में दो आवेश
क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2a है। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर ज्ञात करना है। बिंदु P कहाँ है, अक्ष पर है, तो मैं लिखो यहाँ पे अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसकी मूल बिंदु O से दूरी r है। वापस सुन लो, हमें वैद्युत डायपोल के कारण अगर विभव निकालना था, हमने वहाँ भी पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। वैद्युत डायपोल का विभव दो जगह निकलता है, अक्ष और निरक्ष। तो पहले हम अक्ष की बात करते हैं, इसलिए हमने माना कि वैद्युत डायपोल में दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जिनके कुल दूरी कितनी है, 2a है। ये अपने ने बताया था पहले ही। अब ये टोटल दूरी 2 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a, ये भी दूरी a। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने टोटल कितना माना, मूल बिंदु से r मान लिया है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर प्लस क्यू के कारण अगर यहाँ विभव निकालो तो प्लस क्यू से ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी निकालो तो कितना आएगा, r माइनस ए। कैसे, ये टोटल r और ये a, तो ये कितना आएगा, r माइनस ए। और माइनस क्यू से अगर मैं दूरी निकालूँ तो कितना आएगा, ये r और ये a, तो क्या आएगा, r प्लस ए। माने प्लस क्यू के कारण अगर देखो यहाँ दो आवेश है। वापस सुनो, हमने वैद्युत डायपोल के कारण वैद्युत विभव निकालना है। पहले हमने अक्ष पर निकाला था, मैंने माना कि वैद्युत डायपोल में दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2a है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसका बिंदु O से दूरी कितनी है, r। अब हमें अक्ष पर बिंदु P पर लेना है, तो पहले एक बार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे और एक बार माइनस क्यू के कारण, क्योंकि दो आवेश है। और विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, k q या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। r माने दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ दो आवेश है, विभव भी दो आएगा, फिर दोनों निकाल के क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो लिख लिया। अब मैं बिंदु P पर अगर विभव निकालूं तो एक तो प्लस क्यू के कारण आएगा और एक माइनस क्यू के कारण। पहले किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो मान लो V1, तो क्या फॉर्मूला आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। r माने प्लस क्यू से दूरी, तो कितना आएगा, r माइनस ए। समीकरण कितना मान लिया, 1। दूसरा लिखेंगे माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो क्या मानोगे, V2। अब माइनस क्यू के कारण निकालोगे, फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। तो q की जगह यहाँ क्या आएगा, माइनस क्यू, इसलिए माइनस क्यू अपॉन r माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो टोटल दूरी कितनी है, r प्लस ए। समीकरण कितना मान लिया, 2। अब एक चीज़ देखो, हमने इतना इसको चाहो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, माइनस आगे लिख लो, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r प्लस ए। ये आपका आ गया V2। एक बार वापस सुन लो, हमने बोला वैद्युत डायपोल के कारण दो जगह विभव निकालते हैं, एक तो अक्ष पर और एक निरक्ष पर। जैसे वहाँ फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि वैद्युत डायपोल के कारण दो जगह वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर। तो हमने पहले माना कि वैद्युत डायपोल में दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2a है। अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, r। तो यहाँ दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। पहले प्लस क्यू के कारण विभव निकाला, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। r माने इनके बीच की दूरी, कितना है, r माइनस है। फिर ऐसे माइनस क्यू का निकाला। अब दोनों निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कुल विभव निकालेंगे। कुल माने दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कुल विभव निकालना हो तो V बराबर आएगा V1 प्लस V2। V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r प्लस ए, सॉरी r माइनस ए। और दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपॉन आर प्लस, यहाँ माइनस कैसे आया, यहाँ प्लस या माइनस, तो देखो माइनस है, अगर यहाँ रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस। अब बात आती है यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 अपॉन क्या आएगा आर माइनस से, फिर माइनस 1/r+e, चौकड़ी गुणा करेंगे तो 1/4πε0 क्यू r+a, यहाँ गुणा करोगे तो चौकड़ी गुणा करेंगे, मतलब इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो माइनस r माइनस ए, फिर आपस में दोनों का, तो मतलब r माइनस ए फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में r+a। अगर मैं इसको तोड़ूं तो लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू r+a माइनस r+a अपॉन, देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर, देखो फर्स्ट में a माइनस बी, दूसरे में a+b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा r कट जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू a एंड a कितना हो जाएगा 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप लोग पढ़े हो q इंटू 2a बराबर होता है p, p माने विद्युत डाइपोल मोमेंट। अगर रखो ये कीमत तो v बराबर आपका आएगा 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कंडीशन आता है यहाँ पे, मान लो कि यदि r का मान a से बहुत ज़्यादा हो, माने r बहुत ज़्यादा है और a बहुत कम है, तो अगर इसका स्क्वायर करते हो तो r स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा होगा और a स्क्वायर का मान बहुत कम होगा। इसलिए कंडीशन हो जाता है कि a स्क्वायर बहुत कम है तो चाहे माइनस करो चाहे प्लस, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उसको नगण्य मान लेते हैं। और नगण्य मान लोगे तो v बराबर आपका आएगा 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर। ये आपका आ गया विद्युत अक्ष पर उत्पन्न विद्युत विभव। एक बार वापस सुन लो, अक्ष पर निकालना है तो माना कि विद्युत डाइपोल में दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2a है। बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, पहले हमने प्लस क्यू के कारण निकाला, फिर माइनस क्यू के कारण निकाला। फॉर्मूला पढ़े थे v बराबर होता है k या 1/4πε0 q अपॉन r, r माने बिंदु आवेश से जहाँ पर निकालना उनके बीच की दूरी, प्लस क्यू ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है r माइनस ए, माइनस क्यू से लेंगे तो पूरी दूरी r+a, कैसे ये r और ये a, तो टोटल r+a। तो हमने v1 निकाल लिया, फिर v2 निकाल लिया, फिर दोनों को क्या किया प्लस किया तो आपका ये आ जाएगा। फिर हमने 1/4πε0 क्यू कॉमन लिया, फिर चौकड़ी हमने क्या किया गुणा कर दिया, फिर माइनस से r क्या हो जाएगा कट जाएगा, r कितना हो जाएगा 2a, तो q इंटू 2a बराबर होता है p, तो p रख दिया। ये आपका आ गया किसके कारण, अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत विभव। सेम ऐसे ही आपको निरक्ष का भी निकाल के देना है। ये अक्ष का हो गया, अब हम किसका करेंगे निरक्ष का। लिखना आपको ये डेटा सब ऐसे लिखना है जैसे इसमें निरक्ष पर लिखना है। तो मान लो हमने दो आवेश लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके टोटल इनके बीच की दूरी कितनी है 2a। निरक्ष मान इसके लंबवत कि मान लो मूल बिंदु O है, ये दूरी r है, तो हमें इसके लंबवत मान लो ये निरक्ष है, इस पे विभव ज्ञात करना है। अब ये टोटल दूरी 2 है तो ये दूरी कितनी होगी a और ये दूरी भी कितनी होगी a। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये दूरी निकालो प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी निकालो तो कितना आएगा कड़ी में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब है और आधार है तो कर्ण निकालना है, ये भी वही आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पहले मानोगे कि माना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। माना कि विद्युत डाइपोल में दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2a है। अब हमें कहाँ ज्ञात करना है, निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है r। अब यहाँ भी विभव दो कारण निकलेगा, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। तो पहले लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4πε0 q अपॉन r। r माने बिंदु आवेश से जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उनके बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी है कड़ी में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो V2 मानो, अगर हम V2 निकालें तो फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q अपॉन R। Q माने कितना है माइनस Q, इसलिए माइनस लिया। R माने दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है R² प्लस A²। माइनस चाहो तो हम आगे ले सकते हैं, माइनस आगे लिया तो 1/4πε0 Q अपॉन कड़ी में R² प्लस A², समीकरण 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कुल विभव। कुल विभव निकालो तो V बराबर आएगा V1 प्लस V2। V1 का मान कितना है 1/4πε0 Q अपॉन कड़ी में R² प्लस A²। यहाँ माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसकी भी कीमत है 1/4πε0 Q अपॉन कड़ी में R² प्लस A²। दोनों सेम है और सेम होने की वजह से कट जाएगा, तो परिणामी विभव क्या आ जाएगा 0। ये आपका आ गया निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत विभव। वापस सुन लो, निरक्ष पर लेने के लिए पहले माना कि वैद्युत डायपोल में दो आवेश है प्लस Q और माइनस Q, जिनके बीच की दूरी 2a है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, एक बार प्लस Q के कारण निकालें, एक बार माइनस Q के कारण। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव V1 माना, V 1/4πε0 Q अपॉन R, R माना कड़ी में R² प्लस A²। फिर ऐसे माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल लिया, फिर परिणामी चाहिए तो दोनों को जोड़ दिया। इसी का आपको एक सेकेंड मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। आप लोग पूरी वीडियो एक बार वापस वॉच कर लेना, जिससे आपको समझ में आ जाए। ना समझ में आए तो 1 से 2 बार वॉच करो, तब भी ना हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।